गुड मॉर्निंग फ्रेंड, फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन लेके इस चैनल पर, जिसका नाम है खुर्रम ब्लॉगर। दोस्तों, जैसा आपको पता है, इस चैनल पर मैं ज्यादातर वीडियोस लेके आता हूँ एयर ट्रैवल से रिलेटेड। तो दोस्तों, जब आप पहली बार फ्लाइट लेने जा रहे होते हैं तो आपको किस तरीके से अपना बैग पैक करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है अपने बैग पैक करने के लिए, और हैंड बैग और चेक इन बैग यानी कि लगेज करने वाले बैग का क्या वेट अलाउंस होता है आपका। और तीसरी बात मैं करना चाहूंगा कि उन बैग्स में आपको क्या क्या चीजें ले जाना अलाउड है अंदर और क्या क्या चीजें ले जाना अलाउड नहीं है, क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड है, और कुछ चीजें ऐसी हैं अगर वो चीजें आप लेके जाते हैं तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इस वीडियो को बिना स्किप करिएगा, आप देखिएगा। और दोस्तों, ये जैसा मेरा चैनल नया है, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं अभी तक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और अगर थोड़ी सी भी मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस चैनल के माध्यम से तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियोस को देखने के बाद भी कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। मैंने अभी तक ज्यादातर हेल्प करने की कोशिश करी है किसी की, और कुछ मेरे फीडबैक्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल के ज्यादातर लोग जिनकी हेल्प हुई है वो इस तरीके से मुझे अपना बाद में रिप्लाई और थैंक यू और एप्रिसिएशन भेजते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर बने रहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको अभी करनी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूंगा, जब आप पहली फ्लाइट ले रहे होते हैं तो आप अपना जब बैग पैक कर रहे होते हैं उसका क्या अलाउंस रहता है और क्या उसका साइज होना चाहिए और उसके अंदर आप क्या क्या चीजें पैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, दो बैग आप बना सकते हैं किसी भी एयरलाइन में जाने के लिए। एक आपका हैंड बैग होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एक 7 kg का हैंड बैग अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी सारी बिलोंगिंग्स, आपका इलेक्ट्रिकल सामान, आपकी कैश, आपकी ज्वेलरी और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप रख सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, कोई शादी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी क्लोथिंग है, आपका जो भी क्लोथिंग है, इंपॉर्टेंट क्लोथिंग है, वो भी आप हैंड बैग में रख लें और हैंड बैग की लिमिट को एक्सीड ना करें। 7 kg तक आप ये हैंड बैग बना लें। मैंने ऐसा क्यों कहा, ये मैं आपको वीडियो में अभी आगे क्लियर करूंगा कि आप अपनी क्लोथिंग भी एक दो उसके अंदर रख ले जो इंपॉर्टेंट हो। तो आपको मैं साइज दिखाने जा रहा हूं। हैंडबैग का साइज जो होता है, एक जनरल साइज ये होता है किसी भी एयरलाइन में लेके जाने के लिए, वो आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। इस साइज का बैग होना चाहिए। वैसे हर एयरलाइन एक हैंड बैगेज का गेज रखती है अपने काउंटर के पास, तो वहां पर चेक आप कर सकते हैं। और अगर आप वो बैग लेके जा सकते हैं तो घर से ही आप उसका साइज चेक करके ले जाए, या वहां पर एयरपोर्ट पे जाने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं उसका साइज। दूसरा बैग होता है आपका लगेज का बैग, जो आप एयरलाइन को देते हैं, अपना बैग एयरलाइन के साथ रजिस्टर्ड कराते हैं। उस बैग में आप दोस्तों कुछ चीज ऐसी होती हैं, आप उसमें अपना क्लोथिंग रख सकते हैं, जो भी लिक्विड, अगर आपकी कोई मेडिसिन वगैरह है या आप कुछ वाइन या लीकर लेके जा रहे हैं उसको प्रॉपर पैक करके, या फिर आपका कोई ऐसा सामान है जैसे आपका हेयर कलर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपका डायरेक्ट प्लग इन करके चलता हो, उसके अंदर कोई बैटरी ना हो, वो आप पूरा अपना चेक इन बैग के अंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो चेक इन बैग का अलाउंस है जनरली 15 kg होता है डोमेस्टिक फ्लाइटों पे, बट ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एयरलाइन। कई बार एयर इंडिया की फ्लाइट में 25 kg तक मिलता है। तो ये सब चीजें आप अपनी एयरलाइन से चेक कर लें और आप अपने चेक इन बैग में ऐसी चीजें रखें जैसे इलेक्ट्रिकल चीजें जो डायरेक्ट प्लग इन करके चलती है वो आप रख सकते हैं। कोई भी लिक्विड है, आपका लीकर है या कोई सिरप वगैरह है, मेडिसिन है, वो आप अपने चेक इन बैग में ही रखेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, दिल्ली एयरपोर्ट पर पावर बैंक का बहुत इशू आता है। लोग पावर बैंक चेकिंग बैग में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बैग आपका स्कैनिंग में अटक जाता है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर इनलाइन स्क्रीनिंग है। आपका बैग चेकिंग के बाद आपका स्कैनिंग के अंदर जाता है। तो आप पावर बैंक प्लीज उसमें ना रखें, कोई भी बैटरी वाला सामान उसमें ना रखें। जो डायरेक्ट प्लग इन करके चलते हैं वो सामान आप चेकिंग बैग में रख सकते हैं, और पावर बैंक और बैटरी वाले सामान आप अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैंड बैग का साइज मैंने आपको दिखा दिया। ये हैंड बैग का साइज होना चाहिए, दोबारा देख लीजिए। उसका वेट 7 kg होना चाहिए और उसके अंदर आप अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका कोई ज्वेलरी है, कोई भी आपका कैश रिलेटेड कैश है, आपका वॉलेट वगैरह है, या कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप अपने हैंडबैग में रखेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हैंडबैग और लगेज बैग आपका सेपरेट किया गया है, ताकि जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है वो खोए ना और आपके पास रहे। आप हैंडबैग लेके 7 kg तक का फ्लाइट में जा सकते हैं और ऑन बोर्ड जाने के बाद उसको ओवरहेड बिन में रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें उनकी सेफ्टी रहेगी, वो बैग आपके पास ही रहेगा और आप उसका साथ में लेके जा सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, हैंड बैग और चेकिंग बैग बनाने का एक रीजन और भी है। जैसे कि मैंने अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या किसी शादी के लिए जा रहे हैं, तो एक दो क्लोथिंग जो आपकी इंपॉर्टेंट हो, या तो आपका बिजनेस सूट हो, जैसा अगर आप मीटिंग करने जा रहे हैं, या फिर आप अगर शादी के लिए जा रहे हैं तो आपका कोई भी अटायर हो जो आपको वहां शादी में पहनना है, वो अपने हैंड बैग में ही रखे। कई बार क्या होता है, एयरलाइन का कोई भी प्रॉब्लम आने की वजह से कोई बैग का टैग निकल जाता है या कुछ भी रीजन की वजह से आपका चेकिंग बैग जहां आप जा रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाता है, तो एटलीस्ट आपके पास आपकी क्लोथिंग होती है जिसे पहन के आप कम से कम अपना बिजनेस का जो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या शादी अटेंड कर सकते हैं, और जो आपका बैग रह गया वो बैग आपको बाद में डिलीवर होता है। तो दोस्तों, ये सब चलता रहता है। बैग वैसे 95% एयरलाइन कनेक्ट करा देती है, लेकिन कुछ भी रीजन हो सकता है
एयरलाइन के साथ, तो वो कई बार होता है कि बैग आप पर नहीं पहुंचता, तो आप उसमें सेफ हो जाते हैं जब आपकी सारी बिलोंगिंग्स आपके हैंडबैग में है। आपके जो बिजनेस सूट या जो भी अटायर है शादी में पहने का वो आपके हैंडबैग में है और आप 7 kg के हैंडबैग लाए, तो चेक इन बैग पर आप ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो आपको 1-2 दिन में डिलीवर फिर एयरलाइन वाले करा देते हैं। तो यही रीजन था बताने का कि आप लोग अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लोथिंग जो आपकी होती है वो आप हैंडबैग में रख लें, और वैल्यूएबल कैश और आपका जो भी चीज है इंपॉर्टेंट वो आप हैंडबैग में ही रखेंगे। अगर आप उन चीजों को आपके चेकिंग बैग में डालते हैं, कैश, ज्वेलरी या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है या डॉक्यूमेंट्स है, और वो मिसप्लेस हो जाती है या उसमें से निकल के गिर जाती है, लॉक खराब हो जाता है या निकल जाती है या कोई निकाल लेता है डेलिबरेटली, तो उसका कोई भी लायबिलिटी एयरलाइन के साथ नहीं होता है बैग के अंदर की चीजों का। तो दोस्तों इससे बढ़िया है कि आप सारे बिलोंगिंग्स और इंपॉर्टेंट चीजें, डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, कैश, वो सब अपने हैंडबैग में लेके जा सकते हैं। दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ लोगों की क्वेरी होगी कि क्या हम कितना कैश लेके जा सकते हैं डोमेस्टिक फ्लाइटों में, तो दोस्तों सारी चीजें जो आपके पास होंगी बैग में, तो उन चीजों के आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए कि आपके पास इतना कैश कहां से आया और आप क्यों लेके जाना चाहते हैं। वैसे डोमेस्टिक फ्लाइटों में 1-1.5 लाख रुपए कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लेके जा सकते हैं। आप कुछ आप अपने पर्स में रख लें, कुछ अपने हैंडबैग में रख लें, और चेकिंग बैग में ना डालें तो बढ़िया है, क्योंकि अगर वहां से निकलते हैं तो एयरलाइन की लायबिलिटी नहीं होती है। अब मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा क्या चीजें ऐसी हैं अगर वो आप लोग पैक कर लेते हैं बैग में और उनकी वजह से आपको कितनी परेशानी हो सकती है, आपकी फ्लाइट भी छूट सकती है और आपके ऊपर केस भी बन सकता है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, ऐसी कई बार इंसिडेंट हुई है। एक सरदार जी थे जो न्यूयॉर्क ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने यहाँ से इंडिया से कुछ क्रैकर्स, कुछ पटाखे लेके अपने चेकिंग बैग में रख लिए थे कि मैं न्यूयॉर्क में अपने जाके भतीजे भांजे को जाके क्रैकर्स दूंगा। तो दोस्तों कुछ भी ऐसी चीजें जो एक्सप्लोसिव है वो अलाउड नहीं है एयरलाइन में, चाहे वो हैंडबैग हो चाहे चेकिंग बैग हो। तो उसकी वजह से उनकी फ्लाइटें छूटती बची, उनका सारा सामान खुलवा के वो सारे पटाखे और क्रैकर जो भी थे वो सारे डिस्पोज कराए गए, और जब जाके उनको फ्लाइट मिली उन्होंने काफी सॉरी बोला एयरलाइन को, क्योंकि उनको पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं एयरपोर्ट पर जिनको जानकारी नहीं होती और वो लोग पैक करा के ले आते हैं सारी चीजें। सिंगर थे जिनके पास लाइसेंस वाली पिस्टल थी, पिस्टल तो उनके पास नहीं थी, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बैगेज ले लिया जिसमें उनके लाइव बुलेट रखे हुए थे उस पिस्टल के। लाइसेंस वाली पिस्टल थी, लाइसेंस भी उनके पास था, पिस्टल तो उनके पास नहीं थी, बट वो लाइव बुलेट उनके बैग में रह गई, उनको ध्यान नहीं था, और उसमें ही उन्होंने क्लोथिंग सारी अपनी पैक कर ली। और पैक करने के बाद एयरपोर्ट पर आके जैसे ही वो बैग स्कैनिंग में गया तो वो लाइव बुलेट निकलने के बाद फिर उनको फ्लाइट भी छोड़ना पड़ा। और ऐसे केसेस में पैसेंजर को जो वहां का लोकल थाना होता है एयरपोर्ट के आसपास, वहां पर हैंड ओवर किया जाता है, उनसे रीजन पूछा जाता है, और उसके बाद उनकी सारी जो वहां पर कार्रवाई होती है कि आप लाइव बुलेट क्यों कैरी कर रहे थे, ये सब चीजें। तो ये बड़ी सेंसिटिव चीज है, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें आप पैक नहीं करेंगे। और दोस्तों आपके हेल्प हो जाए इसके लिए मैं इस वीडियो के लिंक में मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट का एक लिंक दूंगा, जहां से आप बैग पैक करने से पहले चेक कर सकते हैं कौन सी चीज आप हैंड बैग में रख सकते हैं और कौन सी चीज आप चेकिंग बैग में रख सकते हैं। कुछ मोटी मोटी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। लाइटर एकदम प्रोहिबिटेड है, लाइटर आप ना चेकिंग बैग में लेके जा सकते हैं और ना ही आप हैंड बैग में रख सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा अभी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, काफी लोग हैं काफी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एयरपोर्ट पे लेके आ जाते हैं हैंड बैग या चेकिंग बैग में रखकर। पहले इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हैंड बैग में अलाउड थी, बट अभी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ना आप उसको हैंड बैग में लेके जा सकते हैं और ना ही चेकिंग बैग में लेके जा सकते हैं। और एक चीज और है मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई टॉयज आप लेके जा रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई गन है बड़ी या छोटी पिस्टल, टॉयज होता है, अगर फिर भी वो अगर आप चेकिंग करना चाहते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी है जो आपके बैग में नहीं जा सकती। तो हैंड बैग में आप लेके जा सकते हैं आपका पावर बैंक, और अगर कोई लिक्विड है तो 100 ml से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप अपना कैश, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स और कोई इंपॉर्टेंट क्लोथिंग्स है वो सब आप अपना हैंड बैग में रखेंगे। चेकिंग बैग की मैं बताना चाहूंगा, आप चेकिंग बैग में अपने क्लोथिंग रख सकते हैं, आपका जो भी लिक्विड कोई सामान है 100 ml से ऊपर वो भी रख सकते हैं, और आपका जो भी डायरेक्ट प्लग इन होकर चलने वाला सामान है, जैसे कोई इमरजेंसी लाइट है या फिर आपका कोई ट्रिमर है जो डायरेक्ट प्लग इन चलता है, या फिर कोई आपका हेयर कर्लर है, वो सब आप चेकिंग बैग में रख सकते हैं और उसको प्रॉपर पैक करें और उसको एयरलाइन के साथ रजिस्टर्ड करें। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो।